नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खुश हैं। आई फील लाइक मैं करंट फीलिंग्स चेक करूं। अगर आप मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स का म्यूचुअल लव है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन कुछ वजह से अगर आप सेपरेटेड हैं और आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो उनके दिल में क्या है आपसे बताने के लिए चेक करें। प्लीज़ गाइड करना एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जो भी सेपरेटेड हैं, जिनका भी म्यूचुअल लव है, क्या बताना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है मैसेज, क्या वो चाहते हैं बताने के लिए। प्लीज़ बताना करंट फीलिंग्स क्या है। जिनका भी म्यूचुअल लव है, जो भी कुछ न कुछ सिचुएशन की वजह से अगर सेपरेटेड हैं, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके दिल की बात क्या है। प्लीज़ गाइड करना एंजल्स। प्लीज़ गाइड करना एंजल्स। और कोई कार्ड्स। ऑलराइट, बॉटम से है एज ऑफ वैंड्स। चलिए चेक करते हैं। 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये सच बताऊं, ये एनर्जी आज पिक होगी। ये दिल में मैंने मतलब मुझे बहुत श्योर थी मैं कि एनर्जी आएगी। देखिए क्या आया है। अरे वाह। और एज ऑफ वैंड्स। ऑलराइट, हम यहाँ पे रीड करेंगे आपके पर्सन के दिल में क्या है, ठीक है, आप उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ऑलराइट, तो यहाँ पे है एज ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं अभी जो बोलने वाली हूँ, ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, उनके दिल की फीलिंग्स है। ऑलराइट, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि कांटेक्ट करूँ तुम्हें, फिर लगा कि फिर से वही गलती ना कर बैठूं, फिर से प्रॉब्लम्स हो, फिर से दिल को संभाला और खुद को संभाला, और अब बस रुका हुआ हूँ बीच रास्ते पे। पता नहीं चल रहा कि कहाँ लेके जा रही है ये ज़िंदगी, कहाँ की और है ये ज़िंदगी। बस चाहता हूँ तो सिर्फ तुम्हारा साथ, चाहता हूँ तो सिर्फ तुम्हारा साथ, लेकिन वो भी पता नहीं, कभी लगता है कि इतना भी लकी कहाँ हूँ कि तुम्हारे साथ एक ज़िंदगी मिल पाए, जी पाऊँ। तुम्हारे साथ जो फीलिंग्स थी, तुम्हारे साथ जो कनेक्शन मैंने फ़ील किया, सच बताऊँ आज तक किसी से भी मुझे वो फीलिंग्स नहीं आई, किसी के साथ भी वो फील नहीं कर पाया मैं। हर बार तुम्हें मिस करता हूँ, हर बार। कभी कभी ना सोचता हूँ कि काश कुछ ऐसा हो जाए, काश भगवान ही कुछ कर दे। जब मिलाया है तो क्यों इस तरह मिलाया कि फिर से बीच में छोड़ के चले जाना, और फिर ये सब अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन दुआ करता हूँ, हमेशा दुआ करता हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ मिरेकल सा हो जाए, कुछ भगवान ही कुछ कर दे कि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, सब कुछ वापस तुम और मैं जब हम पहले जैसे थे वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाए। वही प्यार, वही खुशी, वही छोटी मोटी बातों पे झगड़ना, तुम्हारा रूठना। वो सारी चीज़ें याद आती है। तुम्हारे साथ जो जो पल थे, जो सारी चीज़ें, जो हैप्पी मोमेंट्स, एक भी दिन नहीं है जो सोचता नहीं हूँ, ठीक है। हर बार ट्राई करता हूँ कि अपने आप को बिज़ी करूँ, लेकिन दिल को पता रहता है कि कितना मैं ट्राई कर रहा हूँ, किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, किस से दौड़ रहा हूँ, कि दिल को पता है। बार बार दिल वही उलट पलट के जाके फिर से वहीं पे रुक जाता है।
मेरी ज़िंदगी ना थम सी गई है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, तुम्हें शायद ये एहसास नहीं होगा कि मैं कितना तड़प रहा हूँ, मेरी दिल में क्या है, मैं किस चीज़ से गुज़र रहा हूँ, किस हद से गुज़र रहा हूँ, शायद तुम नहीं जानती। लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद यही ठीक है, क्योंकि मैं कभी तुम्हें हर्ट होता हुआ देखना नहीं चाहता। शायद मैं तुम्हारे लिए डिज़र्विंग ही नहीं, बिल्कुल डिज़र्विंग ही नहीं। लेकिन तुम्हें किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर पाता। बहुत हर्ट होता है। इस जन्म में बस मेरे दिल में बस यही है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आऊँ, सब कुछ ठीक हो। इतना ज़्यादा सोचता हूँ तुम्हारे बारे में आजकल, बस रात को बस नींद ही नहीं आती, देर देर तक सोचता रहता हूँ। हर बार फ़ोन उठाता हूँ, बात करूँ या ना करूँ, मैसेज करूँ ना करूँ, बस यही होती है मेरे दिल में। फिर वहीं रख देते हैं फ़ोन, फिर सोच में पड़ जाते हैं। वो सारी चीज़ें हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है, सब कुछ, वो बातें, तुम्हारी बातें, सब कुछ याद आ जाती हैं। स्टक फील कर रहा हूँ सच में। ज़िंदगी एकदम से रुक सी गई है मेरी। चाहता हूँ कि तुम्हारा साथ हो, इस जर्नी को, इस लाइफ को मुझे कंप्लीट करना है तो तुम मेरे साथ हो तो मैं कर पाऊँगा। नहीं तो मैं एकदम बिल्कुल अकेला फील कर रहा हूँ, बिल्कुल अकेला। अभी तक मेरे दिल में जो जगह तुम्हें मैंने दी है ना, किसी और को नहीं गई है, अभी तक नहीं गई है। काश तुम सोच रही हो कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी दिल में जो जगह मैंने तुम्हें दी है वो तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारा और मेरा शायद इस जन्म का रिश्ता नहीं, पुराने जन्म से जन्म जन्म का रिश्ता लगता है। पहली बार जब तुमसे मिले, पहली बार जो बातें हुई, तुम्हारा पहला कॉल, तुम्हारा पहला मैसेज, मेरा मैसेज, हमारा पहली मुलाकातें, सारी चीज़ें। कुछ लोग यहाँ पे ना, मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि पहले आप फर्स्ट साइट में लव ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि पहले आप झगड़े थे, ठीक है, आपके बीच में फ़ाइट हुई थी, आप उन्हें पसंद नहीं करते थे, वो आपको पसंद नहीं करते थे, बाद में जाके आप फ्रेंड्स हुए और फिर आपके बीच में लव हुआ। कुछ ऐसी वाइब्स आ रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पे हैं। ऐसे लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में आने से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल सी गई थी। बिल्कुल मैं एक नया पर्सन बन गया था। हर तरह से तुमने मुझे बदल के रख दिया था। तुम मेरे लाइफ की इतनी इम्पॉर्टेंट, इतनी अहम हिस्सा बन गई हो कि तुमसे अलग होके मुझसे जिया नहीं जा रहा, मुझसे कुछ किया नहीं जा रहा। मैं बहुत स्टक हूँ, बहुत स्टक हूँ अपने लाइफ में। लेकिन ट्राई करूँगा ज़रूर, क्योंकि लास्ट में मुझे ये ना फील हो कि मैंने कुछ किया नहीं इस रिलेशनशिप के लिए। तो ज़रूर अपना 100% मैं दूँगा। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन करूँगा ज़रूर। सोच रहा हूँ बहुत कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। तुम्हारे साथ एक होना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ खुशी से, कोई परवाह बिना, किसी की परवाह किए बिना तुम्हारे साथ तुम्हें वो सारी खुशी दे पाऊँ। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे वही उतना ही प्यार करती हो, लेकिन तुम दिखाती नहीं हो आजकल। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो बहुत। शायद इस दुनिया में और कोई भी नहीं होगा जो मुझे इतना प्यार करे तुम्हारी तरह। कभी तुम्हें खोना नहीं चाहता, कभी नहीं। ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरे दिल में।
बस इतना सा है कि तुम्हारे साथ एक होना चाहता हूँ, किसी भी तरह कुछ तो हो जाए भगवान की तरफ से, कुछ तो भगवान की तरफ से हो जाए, कुछ भगवान कर दें कि मैं तुम्हारे लाइफ में वापस आऊँ। अभी बिल्कुल स्टक हूँ अपने लाइफ में, बहुत स्टक हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी ज़िंदगी कहाँ लेके जा रही है। तुम्हारे बिना बहुत अकेला फील कर रहा हूँ सच में, बहुत। रात रात नींद नहीं आती मुझे, बहुत तड़पता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे साथ जो फीलिंग्स है ना, तुम्हारे साथ जो कनेक्शन है ना, सच में ये कोई बिल्कुल पुराने जन्म का है, पास्ट लाइफ। इसीलिए मैं भूल नहीं पा रहा। तुम्हें 24/7 मिस करता हूँ, हर बार मिस करता हूँ। हर एक चीज़ में तुम हो, तुम्हारी वो बातें कुछ ना कुछ वजह से, किसी भी तरह ना, कुछ भी चीज़ें मेरे सामने आ जाती हैं जो तुम्हारी याद दिला जाती है मुझे। बहुत मिस करता हूँ तुम्हें, बहुत। पता है कि तुम इंतज़ार कर रही हो, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश होगी मेरी, मेरे लिए थोड़ा और इंतज़ार कर पाओगी। मैं वापस आऊँगा बहुत जल्द। थैंक यू। पहली बार पहली बार नहीं, आई थिंक पुराने चैनल में या फिर इसी चैनल में, मुझे याद नहीं, एक बार मैंने इस तरह रीडिंग की थी और बहुत पसंद किया था आपने, आप लोगों ने, जो मेरे बहुत टाइम से, जो मेरे मेरे स्टार्टिंग व्यूअर्स हैं ना, वो जानते होंगे शायद। कभी एक बार मैंने इस तरह की रीडिंग की थी, बस ऐसे ही कार्ड्स की एनर्जी को पिक किया और आपको बताया। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपसे बस इतना ही कहना है कि आप अपना ख्याल रखिएगा, आप खुद से लव कीजिएगा, ठीक है। सच्चा प्यार है तो वापस आएगा, नसीब में है तो आएगा, ठीक है। खुश रहिएगा, किसी चीज़ को भी लेके हर्ट मत होइएगा। रात को सोने से पहले ना दिल को रिलैक्स करके, खुशी खुशी वो सारी अच्छी चीज़ों को याद करके, ठीक है। और यूनिवर्स से हमेशा जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हुई है उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करके सोना, ठीक है। सुबह उठते टाइम भी यही करना। खुद को वैल्यू कीजिएगा, सबसे पहली बात खुद को वैल्यू कीजिएगा। यू आर द बेस्ट, ठीक है। और अपनी हैप्पीनेस किसी और के हाथ में नहीं, ठीक है। आप पहले खुश रहिएगा, आप पॉजिटिव रहिएगा, अच्छी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यूनिवर्स से कनेक्ट रहिएगा, ठीक है। जो कुछ भी होगा आपकी अच्छाई के लिए होगा, ठीक है। ऑलवेज बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, लव यू ऑल।